इवनिंग और आज बहुत बड़ा दिन है, इसलिए नहीं क्योंकि कल चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंडिया का आखिरी वनडे मैच होगा, या फिर आप कह लीजिए जो भी तैयारियां करनी है आपको कॉम्बिनेशन के लिहाज से वो आपको फाइनलाइज करनी है। पर इसलिए बड़ा दिन है, इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आपको एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ फाइनलाइज करनी है, वो है कि आपका 15 मेंबर स्क्वाड क्या होगा, यानी इंडिया का 15 मेंबर स्क्वाड क्या होगा। अब आप बोलेंगे जी वो तो अनाउंस कर चुके हैं, बट वो प्रोविजनल स्क्वाड था। आज आखिरी तारीख है जब आपको अपना फाइनल सबमिशन करना है। अगर आपको कोई बदलाव करने हैं अपनी 15 में 15 मेंबर स्क्वाड में, तो आज उसकी आखिरी तारीख है। और वो बदलाव इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि जसप्रीत बुमराह, आपको याद होगा 5 तारीख को आई थिंक उन्होंने अपना आखिरी मैच खेला था सिडनी में। उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में बॉल करने नहीं आए थे। उसके बाद से वो एक स्ट्रेस रिएक्शन, उनकी एक स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ था। उसके बाद उन्होंने 1 साल का बाहर रहे थे। अब उसी जगह पर उनको बताया गया था उस वक्त बैक स्पैजम्स हो गए थे, स्वेलिंग। हाँ, तो उसके बाद अब ये हो गई है सिचुएशन कि क्या जसप्रीत बुमराह अवेलेबल हैं या नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अब नितिन जी हैं हमारे साथ, और आपको बता दें कि अभी अभी थोड़ी देर पहले सिलेक्टर्स की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मीटिंग खत्म हो गई है। तो क्या है जी? हाँ, तो मीटिंग हुई थी आज। ये मीटिंग बुलाई गई थी, जैसे आपने अच्छे से ब्रीफ भी कर दिया कि 15 आपने आज देनी है। तो उसमें अजीत आगरकर चीफ सिलेक्टर, 3 बाकी के जो उनके सहयोगी हैं वो थे, टोटल 4 थे। 5वां क्यों नहीं था? क्योंकि 5वां रांझी नहीं, वो तबीयत, अच्छा बीमार खराब है, तो वो नहीं आ पाए। तो बाकी लोग कॉन कॉल पे थे, बाकी आपके हेड कोच और कप्तान। लेकिन मुद्दा यही रहा कि क्या जसप्रीत बुमराह जो कि इंजर्ड हैं और वो टीम में होंगे नहीं होंगे तो किस तरीके से होंगे, और नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो इंडिया स्ट्रगल करेगी। लेकिन मीटिंग में जो अभी इस वक्त जो जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह शायद टीम के साथ होने चाहिए। अभी एक फाइनल कॉल उसके ऊपर में लेना बाकी है। होपफुली अभी थोड़ी देर में हम लोगों को टीम भी पता चल जाएगी। उसमें कैच ये भी है कि वरुण चक्रवर्ती जिन्होंने अभी हमने देखा डेब्यू भी किया, उनका भी टीम में होना, और अगर उनके साथ टीम आगे जा रही है, बीसीसीआई आगे जा रहा है, तो किन 2 लोगों को बाहर बैठना, 2 या 1 लोगों को बाहर बैठना पड़ेगा। क्या कुलदीप होंगे वो या फिर सुंदर होंगे? तो इस पे एक डिबेट हो सकती है कि कोई बोलेगा शायद कुलदीप को रहना चाहिए टीम के अंदर में, और हो सकता है कोई बोले कि सुंदर को जाना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या वरुण जा रहे हैं। अगर वरुण का सियोरिटी है जाने का तो किसी एक को बाहर बैठना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जसप्रीत बुमराह, एज ऑफ नाउ आप शायद ये कह सकते हैं कि आपको जब टीम आए देखने के लिए तो शायद उसमें जसप्रीत बुमराह हो सकते हैं। ये अभी जो मीटिंग खत्म हुई है, मैं उसके तुरंत बाद की बात बता रहा हूँ। हो सकता है क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त मांगा गया है मीटिंग के बाद कि हमें एक फाइनल कॉल लेना है। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर का क्या व्यू है? दोनों लोगों का व्यू था कि होना चाहिए। हाँ, लेकिन उसमें कैच यही है कि सेलेक्टर्स क्या सोच रहे हैं। ठीक है, हमने अपनी राय रख दी। अगर कोच और कप्तान चाहते हैं कि वो रिस्क ले सकते हैं तो फिर बुमराह को होना ही चाहिए। हाँ, बट सर वही है ना कि हमने अपनी, क्योंकि वहाँ तो ये है कि एक टेबल पे सब लोग बैठे, सबसे पूछा गया कि भाई आपका क्या टेक है, आपका क्या। बुमराह की इंजरी के बारे में बताया भी गया, उनको अभी और कितना वक्त लगेगा ये भी बताया गया। कब वो खेल पाएंगे, जाएंगे, जाना एक अलग बात है, खेलना, क्या वो बांग्लादेश का मैच खेल पाएंगे ना, वो बांग्लादेश, क्या वो पाकिस्तान का मैच खेल पाएंगे, ये दोनों मैचेस का चांस नहीं, या फिर वो सीधा न्यूजीलैंड पहुंचेंगे खेलने के लिए। नहीं, पर मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि एज ऑफ नाउ जो उनकी स्कैन्स की रिपोर्ट आई है, क्या वो इंकरेजिंग है? एज इन क्या उनको ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी गई है? एनकरेजिंग है, बिल्कुल। और वो एक्चुअली कल ही हो गई, परसों हो गई थी। अच्छा, परसों के दिन हो गई थी। परसों के दिन में 11-12 बजे मेरी किसी से बात हुई थी, उसने मुझे बताया था कि बहुत अच्छी रिपोर्ट है, जो जिस तरीके से उनका रिहैब होना चाहिए था, जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे अपनी इंजरी को लेकर, उस हिसाब से ये वाली रिपोर्ट सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो अब हमको ये कॉल लेना है कि इनको इनकी ट्रेनिंग कब शुरू करें हम। तो होपफुली उनकी ट्रेनिंग आज हुई होगी, क्योंकि आज हुई होगी, थोड़ा देर एनसीए में जरूर हुई होगी। उसके बाद ही तो आप कॉल लोगे। बिल्कुल हुई होगी वहाँ पर।
और उसका रिपोर्ट भी यहाँ पर सेलेक्टर्स को दिया गया होगा कि भाई आज उन्होंने क्या क्या चीज़ की है, वो कितने कंफर्ट जोन में रहे, कितने नहीं रहे, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। बट बात वही आती है कि 10 ओवर वो क्या फेंक पाएंगे। 10 ओवर हो सकता है कि वो न्यूजीलैंड वाले मैच ऑनवर्ड्स फेंक भी पाए। हाँ, क्योंकि ये उसके बाद है रिकवरी, क्योंकि सेमीफाइनल आपका उसके 2 दिन बाद है अगर इंडिया जाता है। हाँ। प्लस फिर उसके बाद आईपीएल है, प्लस उसके बाद इंग्लैंड का दौरा है। बिल्कुल, तो कैच यही है कि आप कितने दिन का उनको आराम दे रहे हो। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, न्यूजीलैंड वाले डॉक्टर का जो मुझे बताया गया, उनका कहना था कि शायद इनको अभी 12-13 दिन का जरूरत है आराम की। हाँ, आराम ऐसे ये नहीं कि आप आराम करो, आप बिस्तर पर रहो, ऐसा आराम नहीं। फुल स्टीम नहीं जाएंगे, फुल स्टीम नहीं जाएंगे, आप स्लोली जाएंगे। हो सकता है बॉल लाइन में डालें। हाँ, अपने वर्कलोड को धीरे धीरे, फॉर एग्जांपल अगर आपने दो ओवर डाले तो आप अगले दिन 3 डालो। अच्छा, इस सब में बुमराह का क्या व्यू होगा? बिकॉज इंडिया चाहता है बुमराह जाए, कप्तान चाहते हैं बुमराह जाए, गंभीर सेलेक्टर्स। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड ओडीआई। सबसे पहले तो टॉस होता है और हमेशा की तरह इस बार भी इंग्लैंड टॉस जीत जाता है और इस बार इंग्लैंड ने बैटिंग करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम पिछली 2 ओडीआईज में भी इंडिया से 1-3 से हार चुकी है और इस बार भी फर्स्ट ओडीआई में इंडिया ने इंग्लैंड को बुरी तरह से शिकस्त दी थी, लेकिन सेकंड ओडीआई में इंग्लैंड ने बहुत अच्छी बैटिंग की और इंडिया को 304 रन्स का हदफ दिया, जो कि इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि इंग्लैंड के बैटर्स खुद को पुश कर रहे हैं ज़्यादा रन्स बनाने के लिए। ये हदफ इंडिया के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला था। इस मैच में भी सबकी 2 लोगों से उम्मीदें थीं, एक तो हमारे कैप्टन साहब रोहित शर्मा और दूसरे विराट कोहली। रोहित शर्मा, जिनसे सब उम्मीदें खो चुके थे कि उनका अब कम बैक करना लगभग इम्पॉसिबल सा होता जा रहा है, लेकिन आज रोहित ने पिच पर आकर इंग्लैंड के बॉलर्स को इतना मारा कि सिर्फ रोहित शर्मा के 119 रन्स हैं और ये उनका कम बैक नहीं बल्कि सुपर कम बैक है, क्योंकि कहा जा रहा था कि रोहित शर्मा बड़े मैच के खिलाड़ी हैं और लग भी यही रहा है कि रोहित शर्मा अब वापस आ चुके हैं और चैंपियन ट्रॉफी में वो किसी को भी नहीं बख्शने वाले। और दूसरी तरफ हैं शुभमन गिल, जिन्होंने फर्स्ट ओडीआई में भी धुआंधार बैटिंग की और अब सेकंड ओडीआई में भी 60 रन्स बनाए हैं। लेकिन जिस इंसान ने हमें सबसे ज़्यादा मायूस किया है वो हैं विराट कोहली, क्योंकि हम रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों को एक साथ रन बनाते हुए देखना चाहते थे। रोहित शर्मा ने तो सुपर कमबैक कर दिखाया है, लेकिन विराट कोहली 5 रन पर ही ढेर हो गए। विराट कोहली के अलावा इंडिया का जो भी प्लेयर आ रहा है वो इंग्लैंड के बॉलर्स को बहुत बुरी तरह से मार रहा है और उम्मीद तो यही है कि इंडिया ये मैच भी बहुत आसानी से जीत जाएगा। लेकिन देखना अभी ये है कि क्या इंडिया जीतता है या फिर रोहित के इतने रन्स बनाने के बावजूद भी हार जाता है। चैंपियन ट्रॉफी नज़दीक आती जा रही है और विराट कोहली की परफॉर्मेंस लगभग ना होने के बराबर है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो इंडिया की टीम को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं कि क्या विराट कोहली